हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू आवर फर्स्ट केमिस्ट्री क्लास ऑन यूट्यूब। आज की क्लास में मैं आपको क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, क्लास की एंड तक बने रहिए, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट लेक्चर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में मैं आपको ये 5 टॉपिक कवर करूँगा। पहला है इंट्रोडक्शन, देन है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, देन मैटर, देन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द लास्ट वन इज मास एंड वेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First in chemistry, the branch of science that studies the preparation, properties, structure and reaction of material substances is called chemistry। मतलब केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जो कोई भी केमिकल्स की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करता है। कोई भी मटेरियल हो, कोई भी रिएक्शन हो, और रिएक्शन कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और उस रिएक्शन को कराने के लिए किस किस वस्तु का प्रयोग हो रहा है, उनकी स्टडी को और केमिकल्स की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसका ज़रूरत क्यों है, मतलब इस दुनिया में केमिस्ट्री की ज़रूरत क्या है। ज़रा सोचिए, अगर केमिस्ट्री नहीं होता तो क्या होता। तो स्टूडेंट्स, हमारी डेली लाइफ में केमिस्ट्री की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर केमिस्ट्री नहीं होती तो ये एग्रीकल्चर एंड वेराइटीज़ फूड भी नहीं होते, मॉडर्न हेल्थ भी नहीं होता, मॉडर्न हेल्थ एपार्चर्स भी नहीं होता, बहुत सारी जो इंडस्ट्री बन रही है उन वो भी नहीं होती, और हमारे एनवायरनमेंट की सेविंग के लिए भी केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन एग्रीकल्चर एंड फूड, इन हेल्थ एंड सैनिटेशन, सेविंग द एनवायरनमेंट। मतलब एग्रीकल्चर में और फूड में, हेल्थ में और हेल्थ डिपार्टमेंट, जैसे कि बहुत सारी मशीन हो गई है, उनमें भी केमिस्ट्री की उपयोग होती है। सेविंग द एनवायरनमेंट, परिवेश को बचाने के लिए, फसल की वृद्धि को बढ़ाने के लिए बहुत सारी केमिकल्स की यूज़ की जाती है। और एक इम्पोर्टेंस है, और एक इम्पोर्टेंस होती है एप्लीकेशन, APPLI, एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, in DUSTRY, industry, application in industry। देन हम पढ़ेंगे मैटर। ये मैटर क्या होता है, डू यू नो व्हाट इज मैटर। तो स्टूडेंट्स समझिए, एनीथिंग व्हिच हैज मास, एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जिसका खुद का मास है और वो किसी स्पेस को ऑक्यूपाई किया है उसे मैटर कहते हैं। मान लो एक एग्जांपल के साथ, एग्जांपल ऑफ मैटर दैट इज बुक, चेयर, चेयर, टेबल, टेबल एटसेट्रा एटसेट्रा, ETC एटसेट्रा, सी एटसेट्रा। तो स्टूडेंट्स, मैटर जो है ना, उसे हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मेटल्स को फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस। और केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मेटल्स को 2 भागों में भाग कर सकते हैं। पहला है मिक्सचर एंड सेकंड इज पुअर सब्सटेंस। मिक्सचर को फर्दर 2 टाइप है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और पुअर सब्सटेंस को हम फर्दर 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं,
फर्स्ट इज एलिमेंट एंड सेकेंड इज कंपाउंड। तो पहले मैं ये लिख देता हूँ। मैटर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स। मैटर को हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर्स को हम दो भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला इज फिजिकल, YSICAL फिजिकल क्लासिफिकेशन, physical classification, and second is chemical classification. Chemical classification. फिजिकल क्लासिफिकेशन। मैटर्स की फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन नंबर 1 फिजिकल क्लासिफिकेशन को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सॉलिड सॉलिड, सेकेंड इज लिक्विड्स QUIDS लिक्विड्स, एंड थर्ड इज गैस। प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स भी बनाए जाए। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स भी बनाए। अब केमिकल क्लासिफिकेशन में केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मेटल्स को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज मिक्सचर एंड सेकेंड इज पुअर सब्सटेंस। मिक्सचर को हम फर्दर 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर, and second is homogeneous mixture, and second is hetero heterogeneous mixture. अब पुअर सब्सटेंस को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एलिमेंट्स एंड सेकेंड इज compounds. The second is compounds. END as compound. Sorry students, I hope ऊपर वाला थोड़ा सा दिखने में मुश्किल हो, इसलिए मैं नीचे लिख दिया है compound. पहला एलिमेंट एंड सेकेंड इज compound.
आई होप आप लोगों को मेथड्स अच्छी तरह से अब समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Every substance has unique or characteristic properties. These properties can be classified into two categories, physical and chemical properties. तो स्टूडेंट्स हर चीज़ हर सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस जो है ना उनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ होता है। उस प्रॉपर्टीज़ को हम मेटर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होता है उसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड दूसरा भाग है फिजिकल पहला भाग है केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंड इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड सेकेंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स मैटर की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका एग्जांपल है कलर। उसका एग्जांपल है कलर COL कलर। मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी एट्सेट्रा ये है मेटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और मेटर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है composition, reactivity with acids and base and combustivity etc. तो स्टूडेंट्स मेटर्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है composition, combustibility and last one is reactivity with acids and bases etc. तो स्टूडेंट्स ये है मेटर्स की एग्जांपल मेटर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास के लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं मास एंड वेट। उसके बाद इस क्लास खत्म। Mass of a substance is the amount of matter present in it, while weight is the force exerted by gravity on an object. इसका मतलब क्या है? देखिए किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट मेटर प्रेजेंट है वो उसका मास है। पर वेट है जो है ना वो ग्रेविटी किसी चीज़ को जितना अपनी ओर खींच रहा है उसे ग्रेविटी कहती है, उसे वेट कहती है। वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट जो है ना वो ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो उसे वेट कहती है। मतलब वेट ग्रेविटी के कारण होता है पर मास ग्रेविटी के कारण नहीं होता। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास है। और वेट वो चीज़ है जो किसी ग्रेविटी के किसी वस्तु को ग्रेविटी कितना अपनी ओर खींच रहा है उसे वेट कहती है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। So thank you students for watching this class. No more today. अगर आपको इस क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और एक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।